एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु अर्हता अंकों में 20 अंक कम थे। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये अंक अर्हता अंकों से 10 अंक अधिक थे। तो परीक्षा के कुल अंक क्या है? देखिए, इसमें कुछ नहीं करना होता है। इसमें क्या करना होता है कि जब कभी भी दो स्टूडेंट के बारे में बात करता है, तो उनको कभी भी हम फेल नहीं करते। और आपको ये वाली बात पता होना चाहिए कि किसी भी स्टूडेंट के दो चीज हमेशा बराबर होते हैं, एक मैक्सिमम मार्क्स और एक पास मार्क्स हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो करना क्या है उसमें, एक विद्यार्थी कितना अंक पाया? तो आप कहेंगे 65%। तो अब आप कहेंगे सर एक विद्यार्थी 65% अंक पाया, कितने अंकों से फेल हो गया? तो आप कहेंगे सर कितने अंकों से फेल हो गया? 20। तो अगर आप इसको 20 दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। अब फिर करा दूसरा कितना पाया? तो अब आप कहेंगे दूसरा 80% अंक प्राप्त किया है, दूसरा जो है 80% अंक प्राप्त किया है और 10 अंक अधिक थे, तो उसका 10 नंबर काट दीजिए। और ये दोनों के पास ये कौन से मार्क्स है? पास मार्क्स। कौन से पास मार्क्स? जस्ट पास मार्क्स है। अगर इससे कोई भी लड़का अगर इससे पॉइंट भी कम नंबर पाएंगे तो ये फेल हो जाएंगे। तो ये इतना पाया था, 20 नंबर से फेल था तो 20 नंबर दे दिया, पास हो गया। ये 80% पाया था, 10 नंबर ज्यादा था तो इसका कट कर दिया। दोनों के जस्ट पास मार्क्स हमेशा आपस में क्या होंगे? बराबर। अब यहां से इसमें 3 क्वेश्चन पूछता है। तो क्या पूछा है आपसे? अगर आप परीक्षा का कुल मार्क्स बताओ, मैक्सिमम मार्क्स आपसे पूछा 100%। तो बताओ परसेंटेज को 65 को इधर लाओगे तो बताओ कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये 15% हो जाएगा। 15% की वैल्यू क्या हो जाएगा? तो बताओ इसको उठा के इधर कर दो तो माइनस इधर जाके प्लस तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 30। तो 15% का मान ये है, तो अब बताओ 1% का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 15 से काट दो कितना? 2 बार में। तो कह रहा आप मैक्सिमम मार्क्स बताओ, तो डबल जीरो बढ़ा दोगे 100 हो जाएगा, तो डबल जीरो यहां पर भी बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200। 200 आपका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम मार्क्स। एक तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, जिस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। एक तो ये क्वेश्चन पूछता है। एक पूछता है बताओ कि पास मार्क्स क्या होगा, और एक पूछता है परसेंटेज पास मार्क्स क्या होगा। तो देखो वो सारी चीजें आप यहीं से निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अगर मैं यहां बात करूं तो आप कहेंगे कि 15% का मान 30 है, तो बताओ 1% का मान कितना होगा? तो अभी आपने बताया कि सर 1% का मान कितना होगा? 2। ध्यान से समझिएगा, अगर 1% का मान अगर 2 है, जो आपने यहां पर बताया, अगर 1% का मान 2 है, तो अगर 5 मार्क्स पूछेगा तो अगर 65 की वैल्यू रख दें तो 1% का मान 2 है, तो 65 दूना कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 130। 130 है 120 कितना हो जाएगा? 150। अगर कभी ये पूछ देता है कि बताओ पास मार्क्स क्या होगा, कि बताओ पास मार्क्स क्या होगा, तो आप बताएंगे कितना? 130 और 20 कितना हो जाएगा? 150। अगर कभी ये पूछ देगा कि बताओ परसेंटेज पास मार्क्स क्या होगा, इसमें 3 क्वेश्चन पूछता है, 2 मैंने बता दिया। परसेंटेज पास मार्क्स, इसका मतलब आप ये कहेंगे कि सर 20 को भी परसेंटेज बना दो। अगर इस 20 को भी परसेंटेज बना देंगे तो कैसे? अब बताओ कि 2 की वैल्यू कितने के बराबर? 1%। तो अगर ये 20 है, तो अगर हम कहें अगर इसको 20 बनाओगे तो कितना हो जाएगा? 10%। अगर इसका मतलब इसकी जगह 10% लिख सकते हैं, तो 65 और 10 कितना हो जाएगा? 75। यानी ये हो जाएगा 75। अगर कभी ये पूछ देगा कि परसेंटेज पास मार्क्स बताओ, तो आप क्या बताओगे? 75। तो 3 क्वेश्चन पूछता है, एक तो टोटल मार्क्स पूछता है, एक आपका पास मार्क्स पूछता है, एक परसेंटेज पास मार्क्स। तो तीनों बातें आप यहां से क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। एक लाइन का क्वेश्चन होता है।